हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 2 देख रहे हैं अकाउंटेंसी का और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 42। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Prepare a chart showing analysis of the following transactions in a tabular form according to traditional approach। तो बच्चों, यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें यहाँ पे सारा जो एनालिसिस है वो प्रेजेंट करना है हर एक ट्रांजैक्शन का। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो कैसे करते हैं। इस तरह से बच्चों आपको एक टैब्यूलर फॉर्मेट क्रिएट करना है। देखिए, टू इफेक्ट्स क्या है, अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, व्हाट इज द रूल दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। इस तरह से आपको प्रॉपर टेबल बनाना है बच्चों। ये टेबल एक पेज पे फिट नहीं होने वाला है। ऑलराइट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू हैव टू पेजेस। ओके, मिडिल पेज जो होता है, वन ऑन द लेफ्ट एंड द अदर ऑन द राइट। इस तरह से आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ये टेबल फिट करना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। डिटेल में हम समझेंगे बच्चों, बिल्कुल जल्दी नहीं है। डिटेल में वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ओके, तो सबसे पहला क्या है, देखो, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 85,000। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो रहा है, राजा साहेब, ये जो प्रोप्राइटर है, उन्होंने ये पैसा दिया, तो ही बिकम्स द गिवर। सो यहाँ पे हम लिख देंगे राजा साहेब is the giver। करेक्ट। सो कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो गए, एक कैश और दूसरा राजा साहेब। लेकिन राजा साहेब ही इज द प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाला लेक्चर याद करिए बच्चों। जो कैश अकाउंट है दैट इज आवर रियल अकाउंट, और जो कैपिटल है दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। राइट, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, तीन गोल्डन रूल्स है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे आपको रूल्स लर्न हो जाने चाहिए, बट जस्ट इन केस यू नीड टू रेफर। देखो, इस तरह से मैंने यहाँ पे दिए हैं आपके लिए। द फर्स्ट रूल इज फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो तीन रूल्स है बच्चों, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये नींद में भी किसी ने पूछा तो आपको जवाब देते आना चाहिए। सो प्लीज एंश्योर दैट ये जो तीन रूल है ये कहीं पे आप स्टिक करके रख लो, जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे लिख लो और स्टिक करो, सो दैट आते जाते आप देखोगे तो आपके माइंड में रहेगा। ओके, यू कैन नॉट फॉरगेट दीज रूल्स, ये आपको बाय हार्ट करने ही है। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स दीज आर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट अकाउंट है रियल अकाउंट। अब यहाँ पे हम रूल क्या अप्लाई करेंगे, बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, और जो बिजनेस में आता है रियल अकाउंट उसे क्या करता है, रियल अकाउंट उसे डेबिट करता है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और सेकेंड है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे हु इज द गिवर, राजा साहेब इज द गिवर, तो इसीलिए यहां पे हम रूल यूज करेंगे क्रेडिट द गिवर। एंड हियर हमारा अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000। अब यहाँ पे कौन सी दो चीजें हो रही है, सबसे पहले आप कुछ परचेज कर रहे हो, सो परचेज ये क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। और सेकेंडली बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। ये दो चीजें हो रही है यहाँ पे साइमल्टेनियसली। राइट, सो दो अकाउंट्स भी अफेक्ट होंगे, कौन से, एक परचेजेस और दूसरा कैश अकाउंट।
अब परचेजेस कौन सा अकाउंट है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने देखा है परचेजेस इज आवर नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है हमारे बिजनेस का, और कैश इज द रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स। अब जो परचेज है ये बताइए मुझे, एक्सपेंस है या इनकम है? परचेज तो खर्चा है ना, तो इसीलिए यहां पे हम रूल अप्लाई करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इसीलिए हम यहाँ पे परचेजेस को डेबिट करेंगे बच्चों। ओके, और जो कैश है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इज द कैश कमिंग इन और गोइंग आउट? लेट अस सी, कैश इज गोइंग आउट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, दैट इज द रीजन कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 6000, 6000 के गुड्स हमने बेचे हैं। अगर हम गुड्स बेचते हैं तो उसके बदले में हमें कैश मिला, दिस इज द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहली चीज क्या हुई? कैश हैज कम इनटू द बिजनेस, या कैश इज कमिंग इन। और सेकेंड, सेल्स हो गया, तो सेल्स क्या है हमारा? सेल्स इज एन इनकम, राइट? ये दो चीजें हुई है यहाँ पे। अब कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। कैश इज अ रियल अकाउंट और सेल्स क्या है? सेल्स इज आर नॉमिनल अकाउंट। सारा जो भी खर्चा है, सारे जो इनकम्स है वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, करेक्ट? अब हमारे रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल हमें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे कुछ कम इन हो रहा है क्या? देखो, कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, तो कैश इज कमिंग इन, सो दैट इज द रीजन जो रूल हम अप्लाई करेंगे दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो, रियल अकाउंट का रूल क्या है यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेबिट व्हाट comes in, that is the reason कैश को हम डेबिट करेंगे बिकॉज कैश बिजनेस में आ रही है। और सेकेंडली क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है ना, तो सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, करेक्ट? सेल्स हमारा इनकम है, तो यहां पे हम लिख देंगे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड दैट इज द रीजन सेल्स अकाउंट को यहां पे हमने क्रेडिट कर दिया। गेटिंग इट? इज दिस क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12,000। अब क्या हुआ है यहाँ पे? दो चीजें हुई है। कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया है, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैश इज गोइंग आउट। अभी बाहर जा रही है तो किसी तो रीजन की वजह से जा रहा है ना, या किसी को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? कैश मिल रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द रिसीवर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिल रहा है कैश, राइट? तो दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट होंगे, एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, करेक्ट? अब बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ओके, डोंट फॉरगेट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट। अगर कोई भी डाउट है ना बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या है अकाउंट्स का, प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सारे अकाउंट्स का वहां पे मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया है पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं समझेंगे तो आपको ये रूल्स एप्लीकेशन नहीं समझने वाला। ओके, सो क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है बैंक, और कैश एज वी नो इट इज अ रियल अकाउंट, करेक्ट? अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बैंक क्या है यहाँ पे? रिसीवर है, करेक्ट? तो रूल हम कौन सा अप्लाई करेंगे? रिसीवर वाला। रिसीवर वाला रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। ओके, इसीलिए हमने क्या किया? बैंक अकाउंट को डेबिट किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे रियल अकाउंट है कैश। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश बिजनेस से बाहर जा रही है, इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू राइट डाउन
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो मैं यहां पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 700 फ्रॉम राधिका। तो यहां पे दो चीजें हो रही है। सबसे पहला क्या है, इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग, सो कैश इज कमिंग इन, करेक्ट, कैश बिजनेस में आ रहा है। और सेकंड क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस और इनकम। अगर रिसीव्ड है तो आप क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इज योर इनकम, सो इंटरेस्ट इज एन इनकम, राइट। सो कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश और दूसरा इंटरेस्ट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? हमें पता है कैश अभी रियल है, ये हमारा लर्न हो गया, कैश बहुत बार देख लिया हमने। और इंटरेस्ट क्या है, इट इज एन इनकम, दैट मीन्स इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अभी हमारा रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, देखो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो यहां पे मैं लिखूंगी डेबिट व्हाट कम्स इन, और इसीलिए कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है, राइट। और सेकेंडली क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इज आवर इनकम, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसीलिए यहां पे मैं इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दूंगी। तो हमने यहां पे क्या किया, कैश को डेबिट किया और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, पेड रेंट 2000 टू लैंडलॉर्ड। अब यहां पे वापस दो चीजें क्या हो रही है, आपने कुछ पेमेंट किया है रेंट के लिए, तो आपका एक्सपेंस है रेंट, सो रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर यू, करेक्ट। और सेकेंडली क्या हो रहा है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, तो कैश इज गोइंग आउट, राइट। तो कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, रेंट और कैश, करेक्ट। रेंट इज व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट, रेंट हमारा खर्चा है और सारे खर्चे हम एक अकाउंट में डालते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। और कैश, ये अभी हमें लर्न हो गया, कैश इज अ रियल अकाउंट, राइट। और जो भी खर्चे हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सारे खर्चों को डेबिट कर दो, तो यहां पे हम लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड दैट इज व्हाई हम रेंट को यहां डेबिट कर देंगे। और हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश यहां पे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो यहां पे मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगी। इज दिस क्लियर? आपको इस तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बच्चों, तो आप समझ पाओगे। इवन इफ यू टेक टाइम, इट इज ओके, वी आर नॉट इन अ हरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम क्विकली कर पाएंगे, बट राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, दैट इज व्हाई मैं आपको इतना धीरे धीरे समझा रही हूँ बच्चों, ओके। आगे, bought goods on credit from ब्रिजमोहन 7000। अब ये क्रेडिट पे हमने परचेज किया है, तो सबसे पहली चीज क्या हुई है, हमने परचेज किया, सो परचेज इज एन एक्सपेंस। और दूसरी चीज क्या हुई है, बिजनेस से कैश नहीं गया है, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे एक प्रॉमिस दिया है हमने ब्रिजमोहन को, दैट फ्यूचर में जाके आई एम गोइंग टू पे यू दैट मच मनी, करेक्ट। तो राइट नाउ ब्रिजमोहन से हमें गुड्स मिले हैं, उसका हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, हमने पैसे दिए नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट डाउन ब्रिजमोहन इज द गिवर। वाई, अगर पैसा जाता बिजनेस से तो यहाँ पे हम अलग से लिखते थे दैट कैश इज गोइंग आउट, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है, स्पेसिफिकली दिया है ना क्रेडिट परचेज है, तो यहाँ पे ब्रिजमोहन से हमने क्रेडिट पे लिया है, ये मेंशन करना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रिजमोहन इज द गिवर ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो दो अकाउंट्स यहाँ पे जो अफेक्ट हो रहे हैं, एक है परचेज
और दूसरा है ब्रिजमोहन। करेक्ट। हमारा परचेज है नॉमिनल अकाउंट और ब्रिजमोहन है किसी व्यक्ति का नाम है, राइट? तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, राइट? हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, दिस परचेज इज एन एक्सपेंस। तो रूल दैट आई एम अप्लाइंग हियर इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और यहां पे मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगी। और हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ ब्रिजमोहन इज द गिवर ऑफ द गुड्स, तो इसीलिए ब्रिजमोहन को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। सो क्रेडिट द गिवर। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन ब्रिजमोहन। समझ में आई बात? ओके, चलो आगे। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 1000 फॉर ऑफिस यूज। आपने क्या किया? बैंक में गए और बैंक से पैसा लाया है, कैश लाया है बिजनेस के यूज के लिए, ठीक है? तो पहली चीज क्या हो गई? कैश बिजनेस में आ गया ना, सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। और सेकंड किससे आया आपको? बैंक से आया है, सो बैंक इज द गिवर। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे दो अकाउंट्स अफेक्ट कौन से हो रहे हैं? कैश और दूसरा बैंक। अब कैश इज अ रियल अकाउंट, दिस इज बाय हार्ट नाउ, राइट? और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? अब रूल अप्लाई करो, पैसा बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जो भी बिजनेस में आया उसे हमें डेबिट करना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगी डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसीलिए कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है, क्लियर? और हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे बैंक कौन है? गिवर है, तो इसीलिए यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्रेडिट द गिवर और बैंक को मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगी। चलो नेक्स्ट, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश 9000। अगेन कौन सी दो चीजें हो रही है यहाँ पे? कंप्यूटर इज कमिंग इन, राइट? कंप्यूटर इज कमिंग इन, आपने परचेज किया है ना, तो बिजनेस में आ रहा है। और सेकेंडली कैश इज गोइंग आउट, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, राइट? तो अब कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो गए? एक हो गया कंप्यूटर और दूसरा है कैश। अब कंप्यूटर ये मेरा रियल अकाउंट है एंड कैश इज ऑल्सो माय रियल अकाउंट, अभी दोनों रियल अकाउंट्स है। तो रूल दोनों का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट इज कमिंग इन? कंप्यूटर इज कमिंग इन, तो कंप्यूटर के आगे मैं लिख दूंगी डेबिट व्हाट कम्स इन और यहां पे कंप्यूटर को हमने डेबिट कर दिया, करेक्ट? सिमिलरली कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी क्रेडिट व्हाट गोज आउट और इसीलिए हमने यहां पे कैश को क्रेडिट कर दिया। चलो आगे, पेड मोबाइल बिल 500। क्या हुआ? आपने चार्जेस पे किए मोबाइल के, इसका मतलब मोबाइल बिल ये आपका क्या है? खर्चा है ना, तो दैट इज एन एक्सपेंस, राइट? और बिजनेस से पैसा बाहर गया, सो कैश इज गोइंग आउट। अब दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं बच्चों? एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है मोबाइल बिल का और दूसरा कैश का। मोबाइल बिल आपका खर्चा है, सो दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट और कैश इज आवर रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे खर्चों को डेबिट करो, ये खर्चा है तो इसे हम डेबिट कर देंगे, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड दैट इज द रीजन हम यहां पे मोबाइल बिल को डेबिट करेंगे, राइट? एंड रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पे कैश इज गोइंग आउट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहां मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। आई होप यहां तक अच्छी से समझ रहा है बच्चों आपको। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। सोल्ड ओल्ड मोबाइल 2000। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोबाइल बेचा और आपको पैसा मिला, तो आप लिखोगे कैश is coming into the business। और secondly जो मोबाइल है that is going out, so mobile is going out of the business, right? कैश और मोबाइल ये दोनों अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। कैश इज अ रियल अकाउंट और मोबाइल भी रियल अकाउंट है ना, एसेट है ना हमारा, तो दोनों भी रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out। what is coming into the business, cash is coming in, तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगी debit what comes in, और कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को। सिमिलरली यहां पे मोबाइल इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, आउट के लिए रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पे हम लिख लेंगे क्रेडिट what goes out, और यहां क्रेडिट करेंगे मोबाइल को। क्लियर? एंड लास्ट क्या है, लेट अस सी, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 1000। आपको पैसा मिला है, सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। और क्यों मिला है पैसा, दिस इज अ रेंट दैट यू हैव रिसीव्ड, सो रेंट is an income। ये जो दो एस्पेक्ट्स है ये समझना बहुत जरूरी है और ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा बच्चों। जब आप बहुत ट्रांजैक्शन सॉल्व करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड ये दो एस्पेक्ट्स क्या है। ओके तो यहाँ पे कैश आया है बिजनेस में फॉर रेंट, तो दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और दूसरा रेंट। कैश इज माय रियल अकाउंट और रेंट क्या है, इनकम है ना, नॉमिनल अकाउंट है। अगेन रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, debit what comes in and credit what goes out। what is coming in, cash is coming in, तो हमारा रूल यहां पे होगा debit what comes in and that is why यहां मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगी। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स। यहां पे इनकम है, सो इसीलिए यहां मैं लिख दूंगी क्रेडिट all incomes and that is why रेंट को मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी। गेटिंग इट? आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो सारे जर्नल एंट्रीज बहुत आसानी से आप पास कर पाएंगे। सो प्लीज एंश्योर दैट यू get all your doubts solved। कोई भी डाउट है, even if you feel it is a silly question, do ask in the comment section। I want all my students to have complete conceptual clarity। तीनों जो अकाउंट्स है, मेजर हेड्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इनका क्लासिफिकेशन आपको समझना है। मैं लिंक दे रही हूँ, वो लेक्चर देखिए, सारे क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएंगे। कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ गया तो बस आपको रूल्स अप्लाई करने हैं, राइट? सो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी से देख लीजिए बच्चों और रूल्स बाय हार्ट कर लीजिए। रूल्स तो आपको लर्न होने ही चाहिए। आप कहीं पे लगा लीजिए जहां पे आपको आते जाते आप देख सकोगे। आप जहां स्टडी टेबल है आपका वहां पे आप लगा सकते हो, सो दैट एवरी टाइम यू सी इट यू रिवाइज इट इन योर माइंड। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका, देन यू विल बी एबल टू पास द जर्नल एंट्रीज फास्टर। ओके, दीज आर ऑल स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग टुवर्ड्स पासिंग आवर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ रहे हैं लेक्चर्स आपको। अगर लेक्चर्स अच्छी से समझ रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का कंप्लीट पोर्शन अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का हम कंप्लीट करने वाले हैं। Within time we are going to complete, we are going to also take revision lectures. So please spread the word and help us reach out to a large number of students. And जाने से पहले don't forget to comment and hit that like button.
मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।